सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम में पूछे गए ऐसे 100 क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू और आने वाले गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बेसिक है और ये क्वेश्चन पेपर में 2 से 3 बार पूछा भी जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। सो वंदे मातरम का जो नारा है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था, जो कि हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। अगला सवाल है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। सो वो विटामिन है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो संतरे में अधिक मात्रा में पाया जाता है बाकी विटामिन की तुलना में। सो याद में रख ले, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला सवाल है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट से। एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है। अगला सवाल है, बायोगैस का मुख्य अवयव कौन सा है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। मीथेन जो है वो बायोगैस का एक मुख्य घटक है। अगला सवाल, K2 चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, काराकोरम श्रेणी में। K2 जो है वो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अगला सवाल, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन धातु का बना होता है क्योंकि टंगस्टन धातु का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। इस वजह से विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन धातु का बनाया जाता है। अगला सवाल है, स्टील उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान है। स्टील उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। अगला सवाल है, वीरभूमि किसका समाधि स्थल है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजीव गांधी। वीरभूमि जो है वो राजीव गांधी का समाधि स्थल है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद में रख लेना है। राजीव गांधी का समाधि स्थल को कहा जाता है वीरभूमि। अगला सवाल, क्षेत्रफल के आधार पर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। सो वो है ऑप्शन नंबर बी, अहमदनगर। सो क्षेत्रफल के आधार पर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला है अहमदनगर। अगला सवाल, डायनामाइट के आविष्कारक निम्न में से कौन थे। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था और इन्हीं की याद में हर साल नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। सो राइट आंसर इज अल्फ्रेड नोबेल। अगला सवाल, संगमरमर यानी संगमरमर जो मार्बल है वो किसका रूप है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चूना पत्थर। सो संगमरमर जो है वो चूना पत्थर का रूप है। अगला सवाल, गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पद्मा नाम से। गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन यूपीएससी के पेपर में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो अच्छी तरह से इसे याद में रख ले। अगला सवाल है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 22 मार्च को। हम हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु होती है। अगला सवाल, दुनिया की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अगला सवाल है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होता है
कार्यपालिका का अध्यक्ष। अगला सवाल है, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कजाकिस्तान। अगला सवाल, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एटलांटिक का। एटलांटिक महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला सवाल, विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर को। हम हर साल विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं। अगला सवाल, कोलेरू झील कहाँ है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील स्थित है आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल, संगम साहित्य किस क्षेत्र का साहित्य है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु का। संगम साहित्य जो है वो तमिलनाडु क्षेत्र का साहित्य है। अगला सवाल, विश्व का प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में पहुंचने वाला कौन है? सो राइट है ऑप्शन नंबर सी, मेजर यूरी गागरिन। मेजर यूरी गागरिन जो है वो प्रथम व्यक्ति है अंतरिक्ष में पहुंचने वाला। अगला सवाल, शून्यकाल यानी जीरो हावर कितने बजे शुरू होता है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 12 बजे से। शून्यकाल 12 बजे से शुरू होता है। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। अगला सवाल, हल्दी घाटी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? सो वो है ऑप्शन नंबर सी, पत्रकारिता से। हल्दी घाटी पुरस्कार का संबंध है पत्रकारिता से। अगला सवाल, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? सो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्रनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। अगला सवाल, बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? क्वेश्चन रिपीट है 2 बार पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगाबाद में। बीवी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। अगला सवाल, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला सवाल, किलिमंजारो पर्वत कहाँ पर स्थित है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तंजानिया में। किलिमंजारो पर्वत स्थित है तंजानिया में। अगला सवाल, सालारजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में। सालारजंग संग्रहालय स्थित है हैदराबाद में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 2 से 3 बार ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है पेपर में। अगला सवाल, कबीर के गुरु कौन थे? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रामानंद। इंपॉर्टेंट है, शिक्षक भक्ति के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो कबीर के गुरु थे रामानंद। अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर इनमें से कौन सा है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। अगला सवाल, कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ पर है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया में। कोमोडो नेशनल पार्क स्थित है इंडोनेशिया में। अगला सवाल, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी, एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। अगला सवाल, प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। प्रकृति में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो सूर्य है। अगला सवाल, मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी होता है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन। मधुमेह यानी जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उन्हें इंसुलिन के टीके या उन्हें इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे मधुमेह का उपचार होता है। अगला सवाल,
विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी बेरी। अगला सवाल, प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। सो प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। अगला सवाल, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सो वो है ऑप्शन नंबर डी, नील नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख ले, क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। सो अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 7 अप्रैल को। हम हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? सो राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी, रतौंधी। अगर इंसान में विटामिन ए की कमी है तो उसे रतौंधी रोग हो सकता है। अगला सवाल, किस देश को 1000 झीलों की भूमि का देश भी कहा जाता है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड को। फिनलैंड देश को 1000 झीलों की भूमि का देश भी कहा जाता है। अगला सवाल, बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिका महासागर। अटलांटिक महासागर में स्थित है बरमूडा ट्रायंगल। अगला सवाल, किस देश को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जापान को। जापान देश को उगते सूरज की भूमि का देश भी कहा जाता है। अगला सवाल, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वॉशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है वॉशिंगटन डीसी में। अगला सवाल, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मिस्र में। स्वेज नहर जो है वो मिस्र देश में स्थित है। अगला सवाल, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कर्वी। स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जापान की मुद्रा कौन सी है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एन। जैसे भारत में रुपया है वैसे ही जापान की मुद्रा का नाम है एन। अगला सवाल, विश्व में कुल कितने महाद्वीप है, यानी महाद्वीपों की संख्या कितनी है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 7। विश्व में कुल टोटल 7 महाद्वीप है। अगला सवाल, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सिस्मोलॉजी। भूकंपों का जो अध्ययन है उसे सिस्मोलॉजी कहा जाता है, यानी स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। अगला सवाल है, पोलियो के टीके की खोज किसने की? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जॉन ई साल्व। पोलियो के टीके की खोज की थी जॉन ई साल्व ने। अगला सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 5 जून। हम हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लुईस पास्चर ने। रेबीज के टीके की खोज की थी लुईस पास्चर ने। अगला सवाल, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुत्ता। कुत्ता जिसका नाम लाइका था उसे सबसे पहले चंद्रमा पर ले जाया गया था, यानी वो एक जीव था जिसे चंद्रमा पर ले जाया गया था। अगला सवाल, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला हुआ रहता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सामान्य नमक, यानी सोडियम क्लोराइड। सो आंसुओं में सोडियम क्लोराइड सामान्य नमक घुला होता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नागपुर में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय स्थित है नागपुर में। अगला सवाल, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी,
जैवलिन थ्रो, नीरज चोपड़ा का संबंध है जैवलिन थ्रो से। अगला सवाल, आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज किस देश ने की थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत में। आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज हुई थी भारत में। अगला सवाल, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। अगला सवाल है, स्वरमंडल की खोज किसने की? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कॉपरनिकस। स्वरमंडल की खोज की थी कॉपरनिकस ने। सो इसका अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल में। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल देश में स्थित है। अगला सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल में। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर यानी माउंट एवरेस्ट वो नेपाल देश में स्थित है। अगला सवाल, चरित्रहीन किसकी रचना है? सो राइट जवाब है, इसके लेखक है ऑप्शन नंबर सी, शरत चंद्र चटर्जी। चरित्रहीन जो है वो शरत चंद्र चटर्जी की रचना है। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? सो शुरू हुआ था ऑप्शन नंबर डी, सन 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी सन 1942 में। अगला सवाल, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पीपल के पेड़ के नीचे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। अगला सवाल है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्न में से कौन है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था और अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही हर साल पुरस्कार दिए जाते हैं, यानी नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। अगला सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। राइट जवाब मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया। अगला सवाल, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? सो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी। भारत में ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी स्थित है। अगला सवाल, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में। कोणार्क मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जबड़े की हड्डी। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रख ले। अगला सवाल है, वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब नापने वाला जो यंत्र है वो है बैरोमीटर। अगला सवाल, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? सो राइट जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, चांदी। ऊष्मा की जो सबसे अच्छी चालक है वो है चांदी। अगला सवाल, भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन उस समय स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला सवाल है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, कई बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा भी जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। अगला सवाल, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एडिसन ने। थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। अगला सवाल है, भागड़ा नागल बांध किस राज्य यानी किस नदी पर बना हुआ है? सो वो नदी है ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी। भागड़ा नागल बांध जो है वो सतलज नदी पर बना हुआ बांध है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है?
सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गेहूँ। गेहूँ जो है वो रबी की फसल है। अगला सवाल, थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी 15 जनवरी को। हम हर साल 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी नेपाल और भारत के बीच में। नेपाल और भारत के बीच में कंचनजंगा पर्वत चोटी स्थित है। अगला सवाल है, भारत की किस नदी को व्रतगंगा कहा जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी। भारत में गोदावरी नदी को व्रतगंगा भी कहा जाता है। अगला सवाल है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम वर्ष कितनी होनी चाहिए? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम वर्ष होनी चाहिए 25 वर्ष, कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट नहीं है, पर 25 वर्ष होना ही चाहिए कम से कम में। अगला सवाल, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। अगला सवाल, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शनि ग्रह। शनि ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह है। याद रख ले, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, शनि ग्रह। अगला सवाल है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? सो वो थे ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। अगला सवाल है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? सो राज्य है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। फतेहपुर सीकरी जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला सवाल, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1906 में। सन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? सो वो कांड था ऑप्शन नंबर ए चौरी चौरा वाला कांड। चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था। अगला सवाल है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर। तिरंगे पर अशोक चक्र भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था। अगला सवाल है, भारत में किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गुजरात। गुजरात भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी तटरेखा समुद्र से सबसे लंबी है। अगला सवाल, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? सो ग्रह है ऑप्शन नंबर सी मंगल ग्रह। मंगल ग्रह लाल ग्रह का दिखाई पड़ता है रात के समय, और इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सौरमंडल में लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? सो मंगल ग्रह इज राइट आंसर। अगला सवाल, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज वॉशिंगटन। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन। अगला सवाल, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज्य प्रारंभ किया? सो वो था ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। सो राजस्थान राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज्य प्रारंभ किया गया था। अगला सवाल, पंचमहल कहाँ स्थित है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल स्थित है फतेहपुर सीकरी में। अगला सवाल, बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? सो वो है ऑप्शन नंबर डी पीपल का पेड़। बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष है पीपल का पेड़। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी A.K. ह्यूम। A.K. ह्यूम थे कांग्रेस पार्टी के, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक।
अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय की अवधि कितनी है? सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 52 सेकेंड। राष्ट्रीय गान गाने में 52 सेकेंड लगते हैं और उसकी समय की अवधि है 52 सेकेंड। अगला सवाल, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए शेरशाह ने। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया शेरशाह ने रखा था। अगला सवाल, सन 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मेरठ से। 1857 की क्रांति का प्रारंभ मेरठ से हुआ था। अगला सवाल, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी न्यूटन ने। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष। कम से कम 35 वर्ष तो होनी ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी चलेगी, लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए अगर कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसकी मिनिमम आयु 35 वर्ष तो होनी ही चाहिए। अगला सवाल है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वह कौन सा है? सो ऑप्शन में से वो है ऑप्शन नंबर बी झारखंड। झारखंड राज्य है भारत का जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला सवाल, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए ज्योतिबा फुले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, रेलवे में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 100 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे और पेपर की तैयारी करते रहे।